हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डिजिटल दोस्त। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैंने जब से एक पोस्ट डाला है कि पहले वीडियो के लिए सजेशन दो, बहुत सारे लोग मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई पहला वीडियो चैनल का कोई सक्सेसफुल इंसान के लाइफ के ऊपर बनाओ, उसका केस स्टडी दो हम लोगों को। मतलब वो सक्सेसफुल होने से पहले कैसा क्या करता था, उसके लाइफ में अप्रोच कैसा था, उसने क्या क्या किया है, कितना मेहनत किया है, तब जाके कैसे उसको सक्सेस मिला, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना। अभी सक्सेसफुल बनने के बाद उसका लाइफ कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें वो डेली करता है, ये सब के बारे में हम लोग को अपडेट दो। तो मैंने सोचा कि आज वही टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि भाई बिल गेट्स के ऊपर बता, किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई स्टीव जॉब्स के ऊपर बता, कि कुछ लोगों ने बोला था कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर बता। आजकल वो चल रहा है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, वो कोका कोला के केस के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने ये सब सजेस्ट किया था। मैंने सोचा है कि आज यही चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट हम लोग किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या होता है, किसको सक्सेस बोला जाए एक्चुअली में, एंड एक इंसान कब एक्चुअली में सक्सेसफुल बनता है, कब उसको बोलना चाहिए कि हाँ ये इंसान सक्सेसफुल बन गया है अपने लाइफ में। आज हम लोग रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के टाइम पे ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं बिना ये सब जाने। लोगों को लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत गाड़ी है, वही अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है। बहुत से लोग आते हैं क्लब में, देखते हैं किसी को कि आके बहुत सारा पैसा उड़ा रहा है, बहुत दारू पी रहा है, लगता है उन लोगों को लगता है कि यार ये कितना सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, इसके पास तो बहुत पैसा है, कैसा लाइफ जी रहा है, देखो कितना लग्जरियस लाइफ है। वो एक्चुअल सक्सेसफुल नहीं होता है ये सब चीज़। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है। आज इसीलिए हम लोग यही चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एंड मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा ना, ये मतलब कोई बड़ा चढ़ा के कोई मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। जो भी बताऊंगा नॉर्मल चीज़ें हैं एंड प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल है, एंड जो चीज़ें आज के टाइम पे हम लोग को सीखना चाहिए एंड अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहिए, मैं वही सब चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा एंड बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको सच्चाई पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे पहले एक चीज़ बताइए कि आपके हिसाब से सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या है, उसका एक्चुअल अर्थ क्या है। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैं अगर अपना बात बताऊं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब एक ही है। उसका मतलब ये है कि मैंने कुछ सोचा, मैंने उसके लिए प्लान किया, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और मैंने उसको अचीव कर लिया, बन गया, मुझे मिल गया सक्सेस, बन गया मैं सक्सेसफुल। एग्जाम्पल क्या है ना, मैंने प्लान किया कि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, ठीक है। मैंने उसके लिए बहुत दिन से प्लान किया कि हाँ इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैंने सब कुछ प्लान किया। फिर धीरे धीरे मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, प्लान को एग्जीक्यूट करने लगा मैं। फिर वो दिन आया कि मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो गया, मुझे मेरा सक्सेस मिल गया उस दिन। ये बात का बात है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस कर रहा है, वो सब बात का चीज़ है। बट मैंने जो सोचा था, मैंने जो गोल सेट किया था अपना, मैं उसको अचीव कर गया, मतलब मुझे अपना सक्सेस मिल गया। छोटे छोटे चीज़ों में सक्सेस होता है। बस सक्सेस का मीन ये नहीं होता है कि बहुत पैसा कमा लेना, या फिर कोई मल्टी बिलियनर कंपनी एक सेटअप कर देना, या फिर कोई कंपनी में सीईओ बन जाना। ये नहीं होता है सक्सेसफुल का डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डेजर्ट पे घूम रहा हूँ, ठीक है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत किया मुझे पानी नहीं मिल रहा है। फिर एक टाइम आया, मुझे एक जगह मिला, किसी ने बोला है कि यहाँ पे खुदाई कर, पानी निकलेगा। फिर मैं वहाँ पे खुदाई करने लगा। बहुत देर के बाद मुझे उधर से पानी मिल गया। तो सोचो वो मेरे लिए सक्सेस है कि नहीं। मैंने मेहनत किया, किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे पानी मिलेगा, मैंने वहाँ पे मेहनत किया, खुदाई किया, और मुझे अपना सक्सेस पानी के स्वरूप में मिला। समझ रहे हो चीज़ें, मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये सब चीज़ें। तो हर छोटा छोटा चीज़ों में सक्सेस होता है। मैंने एक प्लान किया कि मुझे एक गैरेज ओपन करना है, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, मैं तो गाड़ी का शोरूम नहीं खोल सकता, मुझे एक गैरेज ओपन करना है, मुझे गाड़ी को रिपेयर करना है। मैंने मेहनत किया, मैंने अपना गैरेज ओपन किया। मैंने वहाँ पे गैरेज ओपन करने के बाद मैंने बहुत मेहनत किया, अपना बहुत सारा मैंने हार्डवर्क किया, मैंने
मतलब वो काम को बहुत पैशनेटली किया मैं और अच्छा खासा मेरा लाइफ बन गया। तो सोचो मुझे सक्सेस मिला कि नहीं मिला, मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं। कोई मल्टीनेशनल कंपनी मैंने खड़ा नहीं किया है, नॉर्मल सा गैरेज मैंने सेटअप किया है। तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? आप लोग मुझे बताना ये जरूर, ठीक है, कि आप लोगों के हिसाब से सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एक चीज के ऊपर कि लोग सोचते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत सारा उसका घर है, 20-30 गाड़ी मेंटेन करता है, कार्स, डेली रात को क्लब जाता है, बहुत सारा पैसा उड़ाता है, मतलब गुची और मानी का ये पहनता है, गारमेंट्स पहनता है, तो फिर वो सक्सेसफुल होगा अपने लाइफ में, उसके पास बहुत पैसा है। तो दिस इज द रियल, मतलब रियल क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पूरा गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बोला कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचे, आप उसके लिए प्लान किया, आपने उसको अचीव किया, आपको मिला सक्सेस, ठीक है। सेम मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जो भी अभी कर रहे हैं ना, वो चीज़ में अगर आप खुश हो तो फिर आप रियल में सक्सेसफुल हो। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या है। आप जो काम कर रहे हो अभी, अगर आप शिद्दत से कर रहे हो, इसका मतलब वो काम में आपका पैशन है, ठीक है, मतलब आप अपने काम से बहुत खुश हो। आप खुश हो तो आपके फैमिली भी बहुत खुश है, आपके सराउंडिंग में जो सारे लोग हैं वो भी बहुत खुश है। यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को जिंदगी में? अगर कोई इंसान खुश रहे हर चीज़ों में तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या कर लोगे बहुत सारा पैसा कमा के जिंदगी में? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा बड़ा बड़ा एम रख के, यार मैं तो सक्सेस नहीं हो पाया, यार मैंने सोचा था मैं एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर दूंगा, यार मेरे से तो नहीं हुआ, मैं सक्सेस नहीं मिल पाया मुझे लाइफ में, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया अपने लाइफ में। तो क्या होता है ना, ये सब बकवास बकवास चीज़ें जब इंसान अपना ऐसा गोल सेट करता है ना, इंसान टूट जाता है, बहुत जल्दी नीचे गिरता है। ये सब चीज़ें जो ये सब तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं वैसे लोग। ये सब चीज़ें नहीं होता है। तो मैंने आपको जो चीज़ बोला कि आप अगर अपने लाइफ में खुश हो ना, उससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं होता है लाइफ में। आप खुश हो, आपके फैमिली खुश है, आपके सराउंडिंग में जितने सारे लोग हैं वो सब खुश है, आप उनसे खुश हो, वो आपसे खुश है, तो और क्या चाहिए लाइफ में? ये जो लोग इतने बड़े बड़े आज जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, टॉप 10 में आते हैं ऑल वर्ल्ड में, यार खुद का भी खुद को नहीं पूछ रही है, छोड़ के भाग रही है, खुद के बच्चे खुद को नहीं पूछ रहे। ये फिर पैसों का क्या मतलब है? 1 घंटा ये पैसा लेके ये लोग क्या करेंगे इतना सारा पैसा लेके? ये जो सारे, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, अच्छा वाला चीज़, ये जो सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना, है यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, या फिर कोई कॉलेज में आते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर आते थे हमारे कॉलेज पे। ये सब जो लोग आते हैं, ठीक है, ये लोग आके कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, आप लोगों ने कभी मार्क किया है? वो एक जो फोटो होता है ना, एक जो फोटो फ्रेम कोई वॉल के ऊपर लगा हुआ रहता है, कभी देखना, तो आप लोग हमेशा उसका कौन सा साइड देखते हो? सामने वाला, जहाँ पे वो पिक्चर सेट हुआ होता है, बट उसका पीछे का क्या है कभी आपने देखा है? कुछ नहीं है, नहीं देखा है कभी भी। ये सेम चीज़ है, मोटिवेशनल जो लोग आते हैं स्पीकर, ये लोग वही करता है। क्या करते हैं ना, 1-2 घंटे के लिए बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें बोलेंगे, अरे वारेन बफेट ने ये कर लिया, वो कर लिया, अपने बचपन से उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, आज देखो वो 80 बिलियन का मालिक है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में वो आता है। यार हमेशा क्या करते हैं ना, वो सामने वाला ही पिक्चर वो लोग आपको दिखाएगा, ठीक है, कि ये देखो ये है अच्छाई। यार बट उसने कैसे किया है, क्या किया है, उसका वो लाइफ में वो कितना फेल्यूर से ऐसे कि इधर तक पहुंचा है, वो दिखाओ ना। सबको ही आता है, सक्सेस स्टोरी पढ़ा के चला जाता है। आईएएस का सक्सेस स्टोरी सबको ही पढ़ लेता है कि हाँ इसने ये किया था, इतना मेहनत किया था, ये सक्सेस बन गया। यार जो लोग आईएएस नहीं बने उन लोगों का स्टोरी भी तो पढ़ो ना यार। जो स्टार्टअप आज के टाइम पे, ठीक है, क्लिक कर गया, जो लोग बन गए बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप का बात छोड़ो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट हो, बिल गेट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, जो भी है, जो सारा बड़ा बड़ा कंपनी, वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो, जेफ बेजोस, अमेज़न हो, कुछ भी, जितना सारा कंपनीज है, ठीक है, ये जो आज के टाइम पे इतना सक्सेसफुल बन गए हैं, कभी इसका पीछे का किसी ने देखा है कि कितना फेल ये लोग किए होंगे? एलन मस्क ने अपनी इंटरव्यू में एक चीज़ बोला था कि मैं हर चीज़ों के लिए
आज के टाइम पे वो 7 या फिर 9 कंपनीज का वो सीईओ है, ठीक है, उसके मतलब मालिक है वो। तो क्या होता था ना, मैं क्या है, उसने एक अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बोला था कि मैं जब कोई प्लान सोचता हूँ ना, या फिर मैं कोई जब एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ ना, हर 9 कंपनी में से मेरा एक ही कंपनी क्लिक करता है। मतलब हर प्लान में से, हर 9 प्लान में से मेरा एक ही प्लान क्लिक करता है। आज के टाइम पे अगर मैं 7-8 कंपनी का मालिक हूं ना, तो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि मेरा कितना कंपनी में लॉस गया था, कितना प्लान मेरा बर्बाद हुआ होगा। और एक किसी इंसान ने बोला था कि 9000 बार, मतलब 9000 टाइम्स फेल होके आज एक बार मुझे सक्सेस मिला है, एक बार मैं सक्सेसफुल बन पाया हूं। उसी प्लान ने मुझे बिलियनर बनाया है आज के टाइम पे। मतलब सोचो 9000 टाइम्स किसी इंसान ने अपने लाइफ में फेल्योर देखा है। जैक मा का स्टोरी पढ़ा होगा, हर जगह गया है, हर जगह रिजेक्ट होके आया है, हर जगह 50 जन किधर अप्लाई किया, 49 लोगों को वहां पे रिक्रूटमेंट मिल गया था, बट एक इंसान को नहीं मिला था, वो था जैक मा। मतलब सोचो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मतलब हमेशा ही रिजेक्शन मिला है लाइफ में। स्टोरी पढ़ना है तो ये सब स्टोरी पढ़ो। 9000 बार अगर कोई फेल होता है ना, क्यों फेल हुआ है 9000 बार, उन 9000 चीजों में से एटलीस्ट 15-20 चीजें सीखने का कोशिश करो। अगर सेम चीजें तुम्हारे अंदर हो ना, उसको चेंज करने का कोशिश करो। कोशिश करो कि वो जहां पे गलती कर गया, मैं वहां पे गलती ना करूं। फेल्यूर प्लान्स पढ़ो अपने लाइफ में, तब जाके एक्चुअल रियल ट्रूथ, मतलब रियल चीजें सीखने को मिलेगा। सक्सेस स्टोरी सबको ही पढ़ता है, आपने अभी पढ़ लिया। अभी मैं आता आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, बिल गेट्स के बारे में बड़ा बड़ा चीज बोलता है, बिल गेट्स ने अपने लाइफ में ये किया है इसीलिए उसको सक्सेस मिल गया है। अरे यार, वो बचपन से वो मैथ में पीएचडी करके रखा था, उसको वैसा दोस्ती मिला है अपने वो जो पॉल एलन करके, उसको वैसा दोस्त मिला था अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे। वो मतलब बचपन से ही उतना ब्रिलियंट था, वो स्कॉलर था, वो बचपन से वो कोडिंग करता था। बहुत कम साल के उम्र में वो अपने वो कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए वो एक सॉफ्टवेयर बना दिया था उसने, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बना दिया था एक। सबको ही वैसा होता है क्या? सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेम होता है क्या? सबका वीकनेस सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए सक्सेस स्टोरी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है फेल्योर स्टोरीज पढ़े सबको ही। फेल्योर से चीज़ें सीखो, जो गलती उसने किया ना हमको नहीं करना है। अगर सेम चीज़ हमारे अंदर है तो हमको उसको चेंज करना है। तब जाके अगर 15-20 चीज़ें भी मैं अपने अंदर चेंज ले आऊँ ना, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने से। किसी ना किसी तरह मैं सक्सेसफुल बन ही जाऊंगा अगर मेहनत करता रहूंगा तो। ठीक है, ये मेरा बोलने का मतलब है। लोग आते हैं मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, अच्छा बात है, बच्चों को चाहिए, कॉलेज में पढ़ते हैं मोटिवेशन चाहिए, नहीं तो दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाता है पढ़ पढ़ के, चाहिए मोटिवेशन। बट वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो 1-2 घंटे के लिए आते हैं मोटिवेशन देने के लिए, इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलते हैं ना, मतलब कोई स्टूडेंट का खून गर्म हो जाता है कि यार मैं तो कल ही बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। यार घंटा पहले ये देख ले कि तूने क्या पढ़ाई किया है, तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तू कितना कैपेबल है बिजनेस करने के लिए, तेरा मतलब तेरा पीछे का ये सारा कितना स्ट्रांग है। नहीं, ठीक है, आप लोग समझ गए ना ये चीज़। तो ये मेरा बोलने का वही मतलब था। सक्सेस स्टोरी पढ़े, बुरा बात नहीं है, अच्छा चीज़ है। किसी को अगर ज़िंदगी में सक्सेस मिला है तो उसका स्टोरी पढ़ना चाहिए, बट वो चीज़ों को फॉलो मत करो, वो चीज़ों के साथ अपने आप को रिलेट मत करो बिल्कुल भी। बिल गेट्स ने ये उखाड़ा है तो मैं अपनी ज़िंदगी में ये उखाड़ लूँगा, ये नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा कोई सेकंड बिल गेट्स। आप अगर बनोगे तो आपके नाम के हिसाब से आप पहचाने जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, कोई बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूं। बस यही सब चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ों से आप अपने आप को रिलेट कर सके कि हाँ यार ये तो मेरे लाइफ में भी होता है, यार मेरे में तो यही प्रॉब्लम है, यार इसको कैसे पता चला, ये कैसे ये सब बोल रहे हैं। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी, आप लोग बोलोगे तो मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझता हूँ, आप लोग मुझे समझिएगा। ठीक है, यही हमारे चैनल का मोटिव है कि जितना बड़ा कम्युनिटी हम लोग बना पाए इधर। तो पॉइंट पे आते हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 चीज़ें है मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनना। 4 चीज़ें क्या है। पहला चीज़, यू शुड नो हाउ टू यूज योर ओन माइंड। इसका मतलब क्या है ना, आपको ये पता रहना चाहिए, अगर लिखना है तो ये सब लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ बोलने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, यू शुड नो हाउ टू यूज योर माइंड।
इसका मतलब क्या है ना, आपको खुद को पता होना चाहिए कि अपने दिमाग को कहाँ पे, कैसे, कितना अमाउंट का यूज करना है। ठीक है। सेकेंड चीज है, यू शुड नो हाउ टू यूज अदर्स माइंड। इसका मतलब क्या है ना, आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से टाइम पे किस इंसान का दिमाग कितना यूज करना चाहिए। मैं डिटेल में बताऊंगा आगे ये सब का मतलब। थर्ड चीज क्या है, यू शुड नो हाउ टू कॉम्पीट विथ अदर्स। मतलब आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि आपका रियल कंपटीशन कौन है, एंड आपको उसके साथ कंपटीशन करने का आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है हार्डवर्क। मतलब हार्डवर्क का मतलब बहुत ज्यादा काम जो करता है। ठीक है, मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यू शुड नो हाउ टू यूज योर ओन माइंड। इसका मतलब क्या है, डिटेल में बात करेंगे। आपको अपना दिमाग कहां पे, कितना, किस तरह यूज करना है कि वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल हो सके, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके उन चीज से। ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कौन सा चीज आपको सिखाता है, कोई बोल पाएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पढ़ाई सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाता है, दैट इज कि कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। ये टैलेंट वो आपके अंदर भर देता है, ये स्किल वो आपके अंदर भर देता है। पढ़ाई स्टडी करने से यही चीज मिलता है आपको, आप अच्छा बुरा सोच सको। ठीक है। आपका दिमाग का उतना कैपेसिटी वो बढ़ा देता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। इंसान को पता चलने लगता है ये सब चीजें। तो क्या बोल रहा था मैं ना, हाँ, हाउ टू यू शुड यूज योर ओन माइंड। मैं वही बोल रहा था कि आपको पढ़ाई से इतना सीखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद बाकी का सारा चीज आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जहां पे आप पैदा हुए हो, आप किन लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, किस तरह पढ़ाई कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जब आप फील्ड में उतरते हो ना, तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ठीक है। टीवी में देखने से कोई क्रिकेट सीख नहीं जाता है, उसके लिए फील्ड में उतर के क्रिकेट खेलना पड़ता है, तब जाके प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। नहीं तो ये सारा थियोरिटिकल नॉलेज है। मैं टीवी से देख के सीख गया कि स्क्वायर ड्राइव है, कवर ड्राइव है, अपर कट है, ये कट है, वो कट है, बट जब मैं फील्ड में उतरूंगा ना, तब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि हाँ इसको ऐसे खेला जाता है। ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो आपको फिर स्टडी के बाद आपको खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए हर चीज के बारे में, और आज के टाइम पे आपको हर चीज के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो फिर हर चीज के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम पे आप अगर कोई भी चीज पे थोड़ा सा भी झुक गए ना, लोग रेडी बैठे पीछे से मार के निकल जाने के लिए। ठीक है। हर चीज में आपका नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज में आपको पीएचडी करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, बट हर चीज के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या वो जो इंग्लिश में कहावत है ना, जैक इन ऑल ट्रेड मास्टर इन नॉन, वही हर चीज के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, बट कोई भी चीज पे आपका मतलब मास्टर आप नहीं हो। तो वही चीज है, आपको ये सब चीजें करने से फिर आपको पता चलेगा कि कौन से जगह पे कितना अमाउंट का किस तरह अपने आप के दिमाग को आप यूज कर सके। चीजों जो आप लोग मतलब तुम लोग करोगे ना, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सको एक प्लान को, ये सब चीजें आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। तब जाके दिमाग का बत्ती मतलब खुलेगा, पता चलेगा कि हाँ यार ये जगह पे मुझे इस तरह दिमाग को यूज करना है, और इतना बोलना है, इतना दिमाग ही यूज करना है। ठीक है। ये है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। बात करना सीखना पड़ेगा कि कैसे बात किया जाता है, कितना बात किया जाता है। ये सब जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा ना, तब जाके ये सब चीजें सीखने को मिलेगा। सेकंड चीज क्या है ना, सेकंड चीज ये है कि यू शुड नो हाउ टू यूज अदर्स माइंड। इसका मतलब क्या है ना, आपको पता हमेशा, आपको ये पता रहना चाहिए कि दूसरों का माइंड आप अपने लिए कैसे यूज कर सके। अपने लिए मतलब अपने फायदे के लिए, मतलब वो सेल्फिश वाला चीज में नहीं बोल रहा हूं, मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि दूसरों का माइंड को कैसे यूज किया जा सके। सपोज आज आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपके अंडर 10-20 एम्प्लॉई है, आपको उनसे काम निकलवाना नहीं आता है, तो फिर आप कंपनी को कैसे आगे लेके बढ़ेंगे। आज आपको एक बड़े से जॉब में है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो लोग आप उनसे काम नहीं निकलवा पाते हैं, तो उसका क्या फायदा। इसीलिए बोला
कि आपको वो नॉलेज रहना चाहिए कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो ना, उसके साथ आप कैसे अपना एक रिलेशनशिप बनाए। तो क्या होगा ना, जब एक काम करेंगे ना, वो मतलब आप उससे अपना काम निकलवा सके। आज के टाइम पे ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो हाउ टू यूज अदर्स माइंड। उसके माइंड के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है क्या, थर्ड चीज ना, खुद का कंपटीशन पता रहना चाहिए। मेरा औकात इतना है, मेरा औकात अगर 5 रुपए का है ना, मैं 5 रुपए के साथ ही मैं कंपटीशन करूंगा। मैं जाके 10 वाले के साथ मैं कंपटीशन नहीं करूंगा। मैंने बिल गेट्स का मूवी देखा, मैंने कल जाके मैं सोचूंगा कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोल दूं, नहीं होगा। मेरा औकात के हिसाब से मुझे अपना कंपटीशन सेट करना पड़ेगा। अगर मैं 80% वाला स्टूडेंट हूं ना, तो मुझे 80% के स्टूडेंट के साथ ही कंपटीशन रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वो बढ़ के 90%, 95% या फिर 100% में पहुंचेगा। समझ रहे चीजें, ये होता है कंपटीशन। आपको पता रहना चाहिए कि आपका रियल कंपटीशन क्या है, एक्चुअली में आप कैसे कंपटीशन करेंगे मार्केट में। ये होता है थर्ड चीज। और फोर्थ चीज होता है भाई हार्डवर्क। इसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट सब कोई दुनिया में हार्डवर्क करता है। जो आके सुबह आपके घर के सामने झाड़ू पोछा कर रहा है ना, वो भी हार्डवर्क करता है। बट पहले का 3 चीजें उसके पास नहीं है, इसीलिए वो ऐसा है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका मतलब वो छोटा है, बट वो रह गया है, वो ये चीज में लिमिटेड होके वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो आपको साइमल्टेनियसली ये चारों चीजें एक साथ करना है और हार्डवर्क के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक वो संस्कृत में कहावत है ना कि उद्योगने सिद्धांति कार्याणि न मनोरथी। इसका मतलब क्या आता है, क्या है ना, आप चीजें सोच लिया, आपने एक चीज का प्लान कर लिया, ठीक है, बट उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें नहीं हो पाएगा। बस काम का सोच लिया, फिर मैं कंबल ओढ़ के बेड पे सो गया, फिर क्या फायदा वो काम का, वो प्लान का क्या फायदा। आप रियल एंटरप्रेन्योर फिर नहीं हो, वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। फिर एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर होता है जिसने प्लान सोचा, उसके ऊपर काम किया, प्लान को एग्जीक्यूट किया, स्टार्टअप किया, फिर हसल किया, हार्डवर्क किया। वो एंटरप्रेन्योर होता है क्या ना, उसने प्लान सोच लिया, हाँ यार ये सब कर लेंगे, मैं जिंदगी में ये सब उखाड़ लूंगा, मेरे 2-3 दोस्त है, तू सीटीओ बन जाना, तू सीईओ बन जाना, मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर सब उखाड़ लिए। फिर 2 दिन गया, बैठ के दारू पी रहे, बेड पे ऊपर सो रहे, हो गया प्लान का माबेन। ये होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो वही मैं हार्डवर्क का बात बोल रहा था कि उद्यमी नहीं सिद्धांति कारणि न मनोरथी। मतलब क्या है कि चीज को सोचो, किसी भी चीज के लिए प्लान करो, उसके ऊपर काम करो, उसको बंद करके मत रख दो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्लान के ऊपर काम करो, चीजों को हासिल करो, गोल अपना अचीव करो, ठीक है। ये होता है। अगर एक एग्जाम्पल दूं, एक शेर अगर हमेशा अपने गुफा में सोया हुआ रहेगा, तो एक हिरन आके तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह पे नहीं घुस जाएगा ना। उसके लिए शेर को उठना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा अपने खाने पीने के लिए, नहीं तो कोई हिरन आके उसके मुंह में ऑटोमेटिकली नहीं घुस जाएगा। इसका मतलब यही है कि उद्यम में नहीं सिद्धांति कार्याणि न मनोरथी। उद्यम करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्डवर्क। बट हार्डवर्क के साथ साथ जो 3 चीजें मैंने पहले बोला, वो 3 चीजों को भी साइमल्टेनियसली करना है। 3 चीजें क्या है, फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं आप लोगों को ना। यू शुड नो हाउ टू यूज योर ओन माइंड, you should know how to use others mind. Third thing है, you should know who is your real competition. Third चीज है, you should know who is your real competition and how to compete in the market. ठीक है, ये 4 चीजें with hard work। फिर आया, क्या बात कर रहे थे, हाँ, और एक चीज है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करो। मतलब ये वाला रिलेशनशिप में ये लड़का लड़की वाला नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि नेटवर्किंग। मतलब अपना एक टीम खड़ा करो। अगर कोई चीज के ऊपर सोच रहे हो ना, अपने साथ और 2-3 लोगों को लेके चलो। एक कहावत है कि अकेला चलोगे स्पीड भागोगे, बट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। लोगों को अपने साथ लेके चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, ये सच है, बट बहुत दूर तक जा पाओगे, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप लोग खींच लोगे अपने आप को। समझ रहे हो, दिस इज द डिफरेंस। तो वही है, नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट करो, लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा जो चीजें प्रोडक्टिव चीजें है,
तुम्हारा जैसे विजुअलाइजेशन है ना, तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग जो है उसी हिसाब के लोगों के साथ मिला जुला करो। जिंदगी में अगर फरारी खरीदना है ना, तो फिर एटलीस्ट ऑडी बीएमडब्ल्यू वालों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करो। और ऑडी बीएमडब्ल्यू के साथ मिलोगे जुलोगे तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पे आके रुकोगे। ठीक है, ये डिफरेंस मतलब समझना कि डिफरेंस क्या है। जिस तरह लोगों के साथ मिलोगे जुलोगे उसी तरह का एक इंसान होकर निकलोगे जिंदगी में। ठीक है, अच्छा इंसान के साथ उठोगे बैठोगे अच्छा इंसान बनोगे, बुरा इंसान के साथ उठोगे बैठोगे उसी तरह नीचे गिरोगे। ठीक है, तो वही होता है, मेरा बोलने का मतलब वही था कि नेटवर्किंग बढ़ाओ, लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाओ, रिलेशनशिप बिल्डअप करो लोगों के साथ अच्छा वाला। ठीक है, इससे क्या होगा ना, बहुत दूर तक जा पाओगे, जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे एक साथ मिलके। अगर वो पॉल एलन नहीं होता ना तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट अकेला नहीं खड़ा कर पाता, स्टीव वोजनियाक नहीं होता तो स्टीव जॉब्स अकेला एप्पल को नहीं खड़ा कर पाता। अकेला से आज तक किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है। ठीक है, ये चीज याद रखना, दूर तक चलने के लिए साथ कोई ना कोई चाहिए होता है हमेशा। और किसी को साथ लेने के लिए उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर ऐड कर दिया फिर 2 साल के बाद उसको धोखा दे के फेंक दिया, वैसा नहीं होता है। जिंदगी में बहुत आगे तक बढ़ना है ना, अच्छा वाला लोगों के साथ मिलो जुलो, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, ट्रस्ट बनाओ अपने आप के अंदर। तो क्या होता है ना, तुम जब झुक जाओगे ना तो वो तुमको उठा लेगा, वो जब झुक जाएगा तुम उसको उठा लेना। जिंदगी में थकोगे नहीं, हारोगे नहीं, ये है चीज़ें। बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये गलती किया है, स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे अच्छा दोस्त नहीं बनाया है, तो आगे चल के अकेला ज़िंदगी भर, हाँ यार ये कर लेता तो वो हो जाता, वो कर लेता तो आज मैं ये कर लेता, यार कुछ अच्छा बिजनेस कर लेता। बस तब के टाइम पे सब कोई मतलब प्लान करते थे, बट वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाया किसी के साथ। तो ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हारा हुआ लगता है कि यार क्या हो गया ज़िंदगी में, मतलब बहुत पीछे रह गया सबसे। ठीक है, तो ये सब तुम लोग के साथ ना हो कभी भी। तो वही सब चीज़ है, ये सब चीज़ों के ऊपर तुम लोग को फोकस करना है। चीज़ों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, लोगों के साथ नेटवर्किंग क्रिएट करो, रिलेशनशिप अच्छा वाला बिल्डअप करो, जितना ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो सीखो। एंड जो सबसे बड़ा चीज़ मैंने जो बोला आज आप लोगों को कि ये जो मोटिवेशनल है ये सब के पीछे मत भागो। ये सब आते हैं 1-2 घंटे के लिए, बस खून गर्म करके चले जाते हैं, वही बस वो 5-6 घंटा वो नशा रहता है, फिर धीरे धीरे उतर जाता है। ठीक है, एस्पिरेंट्स देखा यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, क्या हो गया, कर लिया। कितने लोगों ने एस्पिरेंट्स देख के यूपीएससी क्लियर कर लिया? किसी ने नहीं किया, और कोई करेगा भी नहीं। जो होता है वो अंदर से ही होता है, जो क्लियर करेगा उसको पता है उसके अंदर से है वो चीज़ कि वो क्लियर करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के पीछे मत भागो, रियलिस्टिक चीज़ें देखो, रियलिस्टिक चीज़ों से बहुत कुछ सीखने का कोशिश करो, लोगों का फेलियर स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ें लोग अपने लाइफ में गलती की है ना, तुम लोग उसको मत करो, रिपीट मत करो। पहला बार करो और गलती होता है, सेकेंड टाइम कोई करता है तो गुनाह होता है, ये चीज़ याद रखना। चीज़ों को सीखो, उसको और एक बार रिपीट मत करना कभी भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो। और लास्ट में बस यही